जो भीषण गर्मी पड़ रही है, लगातार पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, जो पेड़ पौधे और वनों का दोहन किया जा रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तमाम जो हीट वेव है वो चल रही है और पारा जो है टेम्परेचर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक होता हो और लगातार जो परिवर्तन है मौसम में वो दिखाई दे रहा है। और जो मार्च अप्रैल का महीना है तभी से गर्मी ऐसी पड़ रही है कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। और वजह क्या है? पेड़ों को जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, काटा जा रहा है, यही वजह है कि 2 साल 3 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहिम चलाई थी। 25 करोड़ जो पौधे हैं उसको रोपने की मुहिम चलाई थी। और ये देखिए यहाँ पर हम वी पार्क के पास है मोहद्दीपुर, और यहाँ आप देखिए डॉक्टर आर ए अग्रवाल के नाम से ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपको पौधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आसपास घास फूस उग गई है, तो इनकी देखभाल कौन करे? आगे आइए आपको दिखाते हैं। आगे जो पौधा है वो भी संरक्षित नहीं हो पाया। पौधे लगाए तो जा रहे हैं लेकिन इनका संरक्षण, इनकी देखभाल कौन करे, ये बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि जो लोग हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पर्यावरण का असंतुलन है वो दिखाई दे रहा है। तापमान लगातार पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी से प्रभावित हुए सावन शाही जो मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं और युवा हैं, और इन्होंने मुहिम छेड़ी है कि जो भी ऐसे जो पौधों के संरक्षण के लिए ये लगाया गया है, अगर यहाँ पर पौधे खराब हो जाते हैं, देखिए ये कार में सावन शाही जी हमारे साथ हैं और ये देखिए कार में बाकायदे अब पौधे लेकर चल रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी इन्होंने अब मुहिम छेड़ दी है, चूँकि पौधे रहेंगे तभी जीवन हमारा सुरक्षित रहेगा और जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है उसे हम मेंटेन कर पाएंगे, और नहीं तो पृथ्वी जो है विनाशकारी रूप से जो टेम्परेचर है उसका शिकार हो सकती है। और आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जब से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी है सावन शाही के साथ, लोग जुड़ते जा रहे हैं, शहर के लोग। और जयवर्धन राय जी हैं, उनका पूरा परिवार साथ में हो गया है और अब ये लोग पौधे लगाने की जो मुहिम है, चूँकि जो भी पौधे के संरक्षण के लिए जो स्ट्रक्चर लगाया जाता है, जो स्ट्रक्चर खाली आपको दिखा देते हैं और आगे जो स्ट्रक्चर खाली है उनको ये लोग भरते हैं। चूँकि संरक्षण नहीं होता है तो खाली जो उसके स्ट्रक्चर खड़े हैं वही रह जाते हैं और पौधे यहाँ से नदारद हो गए हैं। लेकिन देखिए यही मुहिम छेड़ी है सावन शाही ने, जो स्नातक हैं, और इनका जो मोह है वो जाग गया है पौधों को यहाँ पर रोपने के लिए। और बहुत ही अच्छी मुहिम है, चूँकि सोशल मीडिया पर इन्होंने ये मुहिम जो ये कर रहे हैं और अपने काम को इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला और जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं इनके साथ। तो कहा भी जाता है कि अकेले चलते रहो और पीछे कारवां बनता जाता है, और सावन शाही के साथ यही हुआ है। और देखिए लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक सीख भी है, संदेश है लोगों के लिए छुपा हुआ कि जो पौधे हैं उनका संरक्षण लगाने से ही नहीं होगा, पौधों को रोपा तो जाए, लेकिन आप देख सकते हैं टेम्परेचर जो है 44-45, और महानगरों दिल्ली है और अन्य ज़िलों की बात करें, बड़े महानगरों की बात करें तो 50 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच रहा है। और ऐसे समय में जो युवा हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। और सावन शाही जो कर रहे हैं वो ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं कि गोरखपुर ही नहीं, पूरे यूपी और पूरे देश दुनिया में लोगों को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। चूँकि सावन शाही जैसे युवा आगे आएंगे तभी जो पर्यावरण का असंतुलन है इसे दूर किया जा सकता है। पेड़ों की लगातार कटान हो रही है, पेड़ों को हालांकि अब एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने की जो प्रणाली है वो भी आ गई है, लेकिन अभी कई बड़े शहरों में ही ऐसा है कि किसी पेड़ को अगर उखाड़ते हैं तो दूसरी जगह पर उसे शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी छोटे शहरों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर बात करें डेवलपमेंट, जो विकास हो रहा है उस विकास का शिकार हो जा रहे हैं पौधे, जो बड़े पेड़ हैं। और ऐसे में ये देखिए ये स्ट्रक्चर खाली था
और एक नया नीम का पौधा यहाँ पर जो कुछ सालों बाद ही अपनी छांव तो देगा ही, और औषधीय पौधा माना जाता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ नीम का पौधा जो होता है वो स्वर्ग से आया है। तो ये देखिए पौधा लग गया है और कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये छांव तो देगा ही और औषधीय गुण होते हैं। सावन साही हमारे साथ है। सावन जी, कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे मन में आया कि ये जो स्ट्रक्चर है इनको भर देना है, वो भी पौधों? देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए आपने देखा होगा और समाचार सूत्रों के माध्यम से यह जानकारी भी मिली कि विगत 4 मई 2024 को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करते हैं, जो कि एक सरकारी आंकड़ा है वायु की शुद्धता को मापने का, गोरखपुर में ये AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया था, जो कि बहुत ही भयावह है हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए। इतना नुकसानदेह है, इतना हानिकारक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मेरे मन में एक विचार आया कि कुछ ऐसे काम किए जाएं कि जो जन कल्याणकारी हों एवं हर इंसान को एक ऐसी सोशल वर्क करने चाहिए कि जिससे अपने आप को भी खुशी मिले। दूसरी चीज़ कि कोई भी ऐसा एक काम चुन लीजिए जो स्वार्थ निहित न हो और बड़ी खुशी होती है। बात करेंगे आज के समाज की, तो कभी कभी बड़ी पीड़ा भी होती है और हमको लगता है बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। लोग 50,000 रुपये तक का AC खरीदते हैं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये तक का बिजली का बिल वहन करते हैं। अपने जन्मदिन पर 500 से लगा 1,000-2,000 रुपये के पौधे काटते हैं, केक वगैरह काटते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए 11 मई को अपने 2 साल की बिटिया की रानी के हाथों इस संकल्प की शुरुआत की थी, जिस अभियान का नाम मैंने दिया हरित गोरखपुर अभियान। और 11,000 वृक्षों को रोपने का मेरा संकल्प है और मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि जब तक 11,000 वृक्ष को रोपूंगा नहीं तब तक बैठूंगा नहीं। देखिए, हरित गोरखपुर अभियान इन्होंने चलाया, सोशल मीडिया पर ये कैंपेन है। गोरखपुर के लोग जुड़ सकते हैं इस कैंपेन से, और जो लोग हैं जो जुड़ेंगे वो भी इस मुहिम का सावन शाही के साथ हिस्सा बन सकते हैं। और AQI की बात कर रहे थे, AQI क्या बता देते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब जो वातावरण है उसमें वायु की शुद्धता क्या है उसको नापने का पैमाना। और अगर बात करें 400 और 500 के बीच में अगर AQI आ जाता है, यानी 150 से ऊपर अगर ये बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि जो वायु है वो काफ़ी हानिकारक है हमारे शरीर के तंत्र के लिए, फेफड़ों के लिए। तो वो मेंटेन अगर करना है तो पौधरोपण जरूरी है, शहर जिला हो चाहे और भी। चूँकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाहनों का पोल्यूशन है, और इसकी वजह से AQI जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और पर्यावरण असंतुलन भी इसकी खास वजह है। तो ऐसे में पौधरोपण ही उपाय है। और सावन शाही जो आपने जो अभियान छेड़ा हुआ है, तो कितने लोग अभी जुड़ गए हैं आपके साथ, कैसे जुड़ रहे हैं? देखिए, इससे प्रेरणा नो डाउट मिली है। मोहद्दीपुर की बात करेंगे तो एक NGO है सर्व समाज सेवा संस्थान, जिनके प्रबंधक श्री धीरज गुप्ता जी के द्वारा मुझे 30 पौधों को दिया गया, जो मैं लगाने का कार्य कर चुका हूं, लगभग संपन्न हो चुका है। हमारे पड़ोसी मैंने एक अनुरोध लोगों से किया था कि अपने जन्मदिन पर, माता पिता की सालगिरह पर, शुभ कार्यों पर पौधों को लगाना और उसकी सेवा करना अपनी आदतों में लाएं। तो श्री शाही जी द्वारा, बड़े भाई श्री उमेश शाही जी द्वारा अपनी बिटिया रानी के जन्मदिन पर मुझे 11 पौधा भेंट किया गया। और ऐसे ही रुझान और देखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दिए हैं कि आप सर मेरे यहाँ भी आएँ, आपका स्वागत है। और लोगों से मैं अपील बराबर करता जा रहा हूँ और इसको इस लेवल पर ले जाना है, इस स्तर पर ले जाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का इसमें कहीं संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में पूज्य महाराज जी का एक
योगदान ऐसा रहा है कि जो आज तक प्रदेश की कोई सरकार नहीं कर पाई। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवभूमि और बोला जाता है कि कण कण में शंकर हैं। हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर कितनी पवित्र स्थली है, शिव अवतारी बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की साधना स्थली है, इतनी पवित्र स्थली है। आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के मुहिम छेड़े हुए हैं। और ये हरित गोरखपुर मुहिम चलाई है सावन शाही ने, और इस मुहिम के साथ जैसे घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है तो इनको 11, 5, 2, 1 जो भी सामर्थ्य है वो पौधे भेंट करके आप इनकी मुहिम से जुड़ सकते हैं। हरित गोरखपुर मुहिम है। ऐसे ही अलग अलग ज़िलों में भी जो युवा हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं वो मुहिम चला सकते हैं। देखिए मुहिम के साथ जुड़े हैं हमारे साथ जयवर्धन जी। ये बताइए आपने इनको कैसे फॉलो किया और आप आज इनके साथ पौधा लगा रहे हैं, तो कैसा आप परिवार के साथ, तो किस तरह का आपके मन में सोच थी? सर एक तो बड़ा गर्व फील हो रहा है, और सावन को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था सोशल मीडिया पे। पता तो ये भी चला था कि ये पहले बगैर सोशल मीडिया के ये करते रहते थे। एक अच्छा भी नहीं लगता कि हम कर रहे हैं और उसको दिखावा कर रहे हैं, मगर जब इनको सजेशन दिया गया और कई लोगों ने कहा भी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे तो ये दिखावा नहीं है। अगर 0.5% लोग भी प्रेरणा लेते हैं और अपने हाथ 2 पौधे भी लगाते हैं तो कुछ नहीं से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो और अच्छा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम सारे लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सैलरी एक सीमित होती है, समय पर पहुंचना होता है, समय से निकलना होता है। उस सैलरी में और पौधे खरीदना, कभी किसी के द्वारा गिफ्ट दे दिया गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पौधे खरीदना, खरीद के लगाना, तो ये मुहिम के तहत जो हिस्सा है ये है तो बड़ा अच्छा। मगर इसमें हम चाहते हैं कि यूपी सरकार के माध्यम से या फिर जीडीए हो चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इनके माध्यम से कम से कम अगर जो इनिशिएटिव लिया गया है इसको सपोर्ट मिले तो एक बड़ा कारगर रूप ये साबित हो जाएगा। देखिए मैडम पूरा परिवार लेके आए जयवर्धन जी, पत्नी भी उनकी धर्म पत्नी साथ में, देखिए हाथ में देखिए खुरपा अभी भी दिखाई दे रहा है, और ये खुरपा लगातार जो है चलता रहे। हम ऐसा सोचते हैं कि आपका खुरपा लगातार चले, पौधे रोपित होते रहें, जो आप इनके साथ जुड़ गई हैं। तो क्या कहना चाहती हैं, क्या नाम है आपका? प्रतिमा राय। मुझे तो उतना पता नहीं था, कल ही मुझे पता चला, तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो वही सुबह इनके साथ मैं भी आ गई और इनके साथ सहयोग कर रही हूँ बस। अभी तो आगे भी आप जुड़ी रहेंगी सावन के साथ में और इस मुहिम का हिस्सा बनी रहेंगी? मैं काफ़ी टाइम से जुड़ना चाह रही थी। मैंने कई बार इनसे बोला भी था इस चीज़ के बारे में कि मैं पौधे लगाना चाहती हूँ या पेड़ वगैरह, तो कुछ आइडिया मिल नहीं रहा था कि कहाँ कैसे लगाया जाए। तो जब इन्होंने बताया कि भैया लगा रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी साथ में, तो फिर साथ में हो लिए हम भी। देखिए नाम सावन है, और सावन ये लाने की जो मुहिम है इनकी, वो सावन ऐसा पूरा विश्वास है लोगों को कि ये सावन लाने में सावन शाही ज़रूर सफल होंगे और लोग इनकी जो हरित गोरखपुर मुहिम है उसका हिस्सा भी ज़रूर बनेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।